जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यदि आप लोगों के सामने किसी भी काम को करने जाते समय काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं तो दो कारण हो सकते हैं। या तो वाकई में आप उस काम के लायक नहीं हैं, या फिर आप उन समस्याओं को जब पार कर लेंगे तब आपके सामने एक ऐसा पूरा माहौल होगा जिसको कि देखकर आपको ये सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा कि नहीं भैया, हमारी सफलता तो यहाँ पर गारंटीड है। और कुछ ऐसा ही इस समय केरला फाइल्स के साथ हो रहा है, जहां केरला स्टोरी अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कई सारे देशों में अच्छा काम कर रही है। इसी बीच में खबर ये निकल कर आई कि भैया यूके में, मतलब कि ब्रिटेन में, एन मौके पर टिकट्स बिकने के बावजूद भी इसके सभी शोज को कैंसिल कर दिया गया। जो डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी को यूके में चला रहे थे उन सभी ने इसके पैसे भी लौटाना शुरू कर दिए और जाहिर सी बात है माफ़ी भी मांगी। दरअसल यूके का जो सेंसर बोर्ड है उसकी तरफ से कुछ इशू आया है। अब एक मोटी मोटी बात यह है कि देखिए, यूके में क्या परिस्थितियां हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वहां पर पीएम भले ही भारतीय मूल का हो, लेकिन जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान की लॉबी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है तो आप इस पूरे डिसीजन को समझ ही सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी तरफ से भी यही कहा गया कि यार ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। हमें अमूमन किसी भी मूवी को सर्टिफिकेशन मिलने में या पास होने में हद से हद 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इवन सेंट्रल बोर्ड जो इनका है मूवी को रिलीज़ करने का, वो उनका कहना ये है कि भैया हम एज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस एज ग्रुप में इसको डालना। मतलब ये एक बहुत ही एक बचकाना सा रीज़न है जो कि इस समय दिया जा रहा है, और ऑब्वियस सी बात है पब्लिक इसको हाथों हाथ ले भी नहीं रही है। यूके में इंडिया मूल के काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो ऐसे में वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सब लोग इस मूवी को देखेंगे, और यकीन मानिए शोज़ की ऑक्यूपेंसी लगभग 70% के आसपास बताई जा रही थी। मतलब 10 में से 7 सीटें थी वो फुल थी, उसके बावजूद भी ये शोज़ कैंसिल कर दिए गए। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा में भी करीब करीब 200 शोज़ थे जिनको पे कि इस मूवी को रिलीज़ किया गया और वहाँ पर ये मूवी ठीक ठाक चल रही है। और ऑस्ट्रेलिया में तो खैर इसके आंकड़े पहले ही सामने आ चुके हैं। पहले 2 दिनों में इसने करीब 40 से 50 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया था। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें भी दुनिया भर से निकल कर आ रही हैं, लेकिन इनके बीच में यूके में इस मूवी को बैन कर दिया गया है। अगर आप सोचेंगे कि यूके के आसपास और कहाँ रिलीज़ हुई है, तो आपको बता दूँ आयरलैंड में भी ये मूवी रिलीज़ हुई। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अच्छे खासे व्यापक कारण मौजूद हैं कि आप इस मूवी के शोज़ के कैंसिल होने का आप बात कर सकते हो कि नहीं भैया, यहाँ पर जब रिलीज़ हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही है। इससे पहले आपको पता ही होगा केरल कोर्ट में याचिका दायर करी गई थी इस मूवी के ऊपर बैन लगाने के ऊपर, जिसके ऊपर कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, हम बैन इसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। अब ऐसे में इसकी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, जिसमें कि अब बात करी जाएगी भैया क्या इस मूवी को बैन किया जाना चाहिए या नहीं। तो केरल स्टोरी की रिलीज़ पर रोक लगाने वाली जो याचिका है उस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले 5 मई को केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से क्लियर तौर पर इनकार कर दिया था कि नहीं भी हम इसके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय करी थी, जो कि आज है। केरल हाईकोर्ट ने दरअसल फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि मूवी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जस्टिस एन नागेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसे देखने के बाद ही रिलीज़ करने का फैसला किया है। इसमें किसी समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है किसी समुदाय के लिए नहीं है। आईसिस जो कि एक आतंकी संगठन है सीरिया में चल रहा है, और किस प्रकार से उसका मॉड्यूल भारत में काम कर रहा था, सिर्फ इस चीज़ को दिखाया गया है। अब इस चीज़ से, जो कि एक आतंकियों को एक्सपोज करने वाली मूवी है, उससे आखिर किसी भी भारतीय को कैसे ही दिक्कत हो सकती है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि किसी भी याचिकाकर्ता ने क्या फिल्म देखी, क्योंकि 5 मई को तो फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई थी। प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि फिल्म कुछ घटनाओं पर काल्पनिक वर्जन है। वो उस टीज़र को भी सोशल मीडिया से हटाने को उस समय राजी हो गए थे, जिसमें 32,000 लड़कियों के यहाँ पर धर्मांतरण की पूरी बात करी गई थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा था। केरल हाईकोर्ट ने झटका मिलने के बाद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। एक तो कपिल सिब्बल इतने बड़े वकील हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे सभी मामलों में वही लड़ने के लिए क्यों पहुंच जाते हैं। फीस कहाँ से आती है, सबसे बड़ी बात उनका इतना सारा केस की, मतलब खैर। कपिल सिब्बल ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने मामले की तत्काल सुनवाई की बात रखी थी। बेंच ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित किया है, तो जवाब में एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म बनाने के लिए एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने काफ़ी मेहनत करी है। आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए, आपको फिल्म पर रोक लगाने के मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस तरीके से कोर्ट ने अपनी बात रखी थी। लेकिन शोज़ कैंसिल हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैन लगाने के ऊपर और याचिकाएं दर्ज हो रही हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी केरला स्टोरी ने जो कमाई अपने दूसरे वीकेंड पर करी है ना, वो लिटरली लोगों का ध्यान उड़ाने वाली है। पहले हफ्ते की अगर हम बात करें तो 81 करोड़ के ऊपर से कलेक्शन क्लोज हुआ था। मतलब पहले वीक में इसने 81 करोड़ का कलेक्शन किया था गुरुवार तक। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को एक्सपेक्टेड था कि ये मूवी अच्छा जंप लेगी, क्योंकि पूरे वीक डेज में जो कि वर्किंग डेज थे उन सभी दिनों में इस मूवी ने अच्छा ही कलेक्शन किया था और डबल डिजिट में किया था।
ऐसे में शुक्रवार की शुरुआत हुई 12.5 करोड़ के साथ में, 12.5 करोड़ का टोटल कलेक्शन इसने निकाला था। इसके अलावा शनिवार को 17 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट से, लेकिन इस मूवी ने 19.5 करोड़ रुपए कमाए। और उसके अलावा रविवार को जो एस्टिमेट्स थे वो भी 20-21 करोड़ के बता रहे थे, लेकिन उम्मीद थी कि मूवी कम से कम 23 से 24 करोड़ रुपए तो कमाएगी। और अब जो रविवार का जो कलेक्शन निकल कर आया है, रविवार के कलेक्शन में इस मूवी ने 23 करोड़ रुपए का हिंदी किया है, जिसमें कि हिंदी में 22.5 करोड़ का था और तेलुगु में करीब 50 लाख रुपए का कलेक्शन था। और हाँ, मोटे तौर पर अभी भी इस चीज़ को कोई बता नहीं पाया है कि भैया ये मूवी एस्टिमेटेडली कितना टोटल इसने कलेक्शन किया है, क्योंकि अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो हमारे पास और कंक्लूसिव डेटा सामने आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में इस मूवी ने 23 करोड़ रुपए का जो है कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। वहीं अगर हम बात करें सोमवार मतलब कि आज के प्रेडिक्शंस के बारे में कि भाई आज ये मूवी कितना कमा सकती है, तो आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी अर्ली एस्टिमेट्स जो इसके एक इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया 13 करोड़ रुपए ये मूवी कमा सकती है। लेकिन अगर अभी की स्थिति की हम सीधे तौर पर बात करें तो ये मूवी भारत में नेट कलेक्शन के मामले में 135 करोड़ 10 दिन में कमा चुकी है। मतलब ऑन एन एवरेज ने हर दिन 13.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। और ये इंडिया के कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हिंदी और जो दूसरी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई है उसकी हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस मूवी का कलेक्शन तो 10 दिन के हिसाब से काफ़ी कम है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर किसी का भाई किसी की जान की, तो 21वें दिन इस मूवी ने कलेक्शन किया था मात्र 25 लाख का, और टोटल जो इसका कलेक्शन गया अभी तक का वो 110 करोड़ भी टच नहीं कर पाया। ये मैं भारत के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, किसी का भाई किसी की जान की। इसके अलावा अगर हम सेल्फी के कलेक्शन की बात करें, जो कि अक्षय कुमार की मूवी थी, इसने 17 करोड़ रुपए के ऊपर दम तोड़ दिया था। इसके अलावा अगर हम लाल सिंह चड्ढा की बात करें, जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, इसने 61 करोड़ रुपए का अपना लाइफ टाइम कलेक्शन करके निकाला था। यहाँ आप देख सकते हैं 4th वेडनेसडे को इसका आखिरी कलेक्शन निकल कर सामने आया था। अगर हम बात करें शहजादा की, कार्तिक आर्यन जो कि आज की तारीख में सुपरस्टार बन गए हुए हैं, सब लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनकी इस मूवी ने भी चौथे हफ्ते तक पहुँचते पहुँचते मात्र 32 करोड़ का कलेक्शन किया था। मतलब यहाँ पर आप देखिए, चाहे हम कार्तिक आर्यन की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, कि सलमान खान की बात करें, आमिर खान की बात करें, ये चारों ही बड़े एक्टर्स हैं। कार्तिक आर्यन को चलिए थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख भी दें, तो भी अक्षय, सलमान और आमिर खान ये तीनों ही बड़े एक्टर्स हैं। उसके बावजूद भी इन तीनों की मूवीज़ से लोग कनेक्ट नहीं कर पाए थे। कनेक्ट शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि जब पब्लिक किसी कहानी से कनेक्ट हो पाती है, वो उसमें कुछ ना कुछ फील करती है, तभी वो उस मूवी को जाकर देखती है, वरना वो नहीं देखते हैं इस मूवी को। तो ऐसे में अदा शर्मा की ये मूवी द केरला स्टोरी ने अगर 135 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला 10 दिन में, तो वाकई में एस्टॉनिशिंग है। और वर्ल्ड वाइड कमाई जो चल रही है वो अलग ही है, और ग्रॉस कलेक्शन की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, ये सब नेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि लिबरल्स की इस समय इस कलेक्शन को देखकर क्या स्थिति हो रही होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि यूके में शोज़ कैंसिल करवा के किसी को कुछ फ़ायदा होगा, और अगर फ़ायदा होगा तो किसको होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।